कच्चा तेल कब तक $100 के ऊपर रहेगा, आप इस बात का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। रूस यूक्रेन का युद्ध कब थमेगा, ये बताना भी असंभव है। लेकिन कार कंपनियां बहुत जल्द कीमतें बढ़ाने वाली है, ये भविष्यवाणी आप तथ्य और तर्क के आधार पर कर सकते हैं। तथ्य ये है कि करीब 1000 किलो वजन की कार बनाने में 700 किलो स्टील का इस्तेमाल होता है और स्टील की कीमतें बीते 2 महीने में करीब 35% बढ़ गई हैं। इसके अलावा कार में लगता है एल्यूमिनियम, पैलेडियम, रोडियम, प्लैटिनम, रबर और कॉपर। इस बाजार में भी तेजी की बोलियां लग रही हैं, दाम आसमान छू रहे हैं। तथ्य ये भी है कि कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। दाम 2 महीने में 25% से ज्यादा बढ़ गए। पेट्रोल डीजल की महंगाई भी अब दूर नहीं है। ये ऑटो उद्योग को 2 तरह से परेशान करती है। एक तो इसका मांग पर गहरा असर होता है, दूसरा एनर्जी का बिल और भाड़े बढ़ने से कंपनियों की लागत बढ़ती है। अब जब लंबे समय तक लागत बढ़ती रहेगी, कच्चा माल महंगा मिलेगा, तो कंपनियां दाम बढ़ाएंगी ही। ये हाल फिलहाल की पहली बढ़ोतरी नहीं है। जनवरी में ही महंगे कच्चे माल का हवाला देकर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने दाम 1.7% बढ़ाए थे। उससे पहले बीते 1 साल में कारों की कीमत में 5% का इजाफा हुआ था। 2,99,000 वाली ऑल्टो 3.25 लाख की हो गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वाइस प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल कहते हैं कि इस साल की शुरुआत में भाव $60 पर बैरल पर थे, अब $110 के पार हैं। महंगे पेट्रोल डीजल के कारण ही ट्रांसपोर्टर्स की लागत बढ़ जाती है। वे इस बढ़ोतरी को आगे कितना पास कर पाएंगे, ये अनिश्चित होता है। ऐसे में फ्लीट में बदलाव की संभावना कमजोर पड़ती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने ऑटो सेक्टर को एक और घाव दिया है, सेमीकंडक्टर की सप्लाई शॉर्टेज का। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी कहते हैं, हाल के दिनों में ही सेमीकंडक्टर की सप्लाई में सुधार आया था। ऑटो कंपनियों की तरफ से डीलर्स को सप्लाई बढ़ी थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से फिर सेमीकंडक्टर की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। ऑटो उद्योग अगर अभी 3 साल का बच्चा होता तो वो अपने बर्थडे का पहला केक मंदी में, दूसरा महामारी में और तीसरा महंगाई में काट रहा होता। बिक्री पर इसका असर साफ है। फाडा के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2022 में गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री पिछले साल की तुलना में 9.21% कम है, जबकि कोविड से पहले यानी फरवरी 2020 की तुलना में ये 20.65% कम है। ऑटो सेक्टर की दिक्कतें पूरे इकोनॉमी के लिए चिंता का सबब हैं, क्योंकि ये जीडीपी में 7% से ज्यादा और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 49% की हिस्सेदारी रखता है। साथ ही देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 3.7 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। दुआ कीजिए कि ऑटो सेक्टर के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों का सफर अब खत्म हो, क्योंकि यहीं से तेज विकास की गाड़ी निकलेगी। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर के साथ मनोज कुमार। खबरों को ऐसी ही गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करें मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है।